साथियों नमस्कार। साथियों, राज्यपाल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और राज्यपाल में आज हम शुरुआत करते हैं राज्यपाल की शपथ से। हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। हेडिंग हमारे बोर्ड पर लिखी हुई है। साथियों, सबसे पहले तो देखो, शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर समझ लेते हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है या शपथ का प्रारूप है वो दिया हुआ है, अनुच्छेद 159 में पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर शपथ का भी जिक्र है या फिर प्रतिज्ञान का भी जिक्र है। या तो आदमी शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। तो देखो, शपथ और प्रतिज्ञान में मुख्य रूप से अंतर तो आस्था का है। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं वे शपथ लेते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वे प्रतिज्ञान करते हैं। प्रतिज्ञान मतलब एक निश्चय पूर्वक कथन या एक दृढ़ कथन कह सकते हैं, दृढ़ वचन कह सकते हैं। एक तरह से शपथ लेना, या मैं दृढ़ निश्चय के साथ ये कहता हूं। देखो, शपथ यानी ओथ और प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन, दोनों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की सत्य निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता जो होती है ना, उसको सुनिश्चित करना होता है। लेकिन इनमें अंतर है। पहला विस्तार से अगर समझे तो शपथ को हम समझे तो शपथ ईश्वर या किसी धार्मिक प्रतीक को साक्षी मानकर ली जाती है। इसमें व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानता है और सत्य निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रकट करता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए होती है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर में यहाँ पर गॉड शब्द को मान के चलो, आप उसमें भगवान या कह सकते हो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या मैं अल्लाह की शपथ लेता हूँ, या आप कोई और अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल ईश्वर है, यहाँ पर ईश्वर का मतलब गॉड से है। तो ये हो गया। दूसरा है प्रतिज्ञान। देखो, प्रतिज्ञान में व्यक्ति ईश्वर या किसी धार्मिक प्रतीक का संदर्भ नहीं होता है या उनका संदर्भ नहीं लेता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष तरीका है जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। ये उन लोगों के लिए विशेषकर जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और धार्मिक आधार पर शपथ लेने से फिर या वो परहेज रखते हैं। कह सकते हैं कि भाई एक तरह से पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। भाई शपथ लेंगे तो क्या कहेगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और फिर आगे जो चीज लिखा हुआ उसको पढ़ेगा। अगर व्यक्ति प्रतिज्ञान करता है तो क्या करेगा कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि, तो उसमें वो ईश्वर शब्द की उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो केवल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं ये लिख देंगे। ये बोल लेंगे बाकायदा। जब भाई राज्यपाल की बात है तो राज्यपाल जब शपथ लेगा तो शपथ दिलाता है कौन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में कोई भी जो सीनियर मोस्ट होता है वो। तो संक्षेप में हम इतना कहेंगे कि शपथ धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जबकि प्रतिज्ञान धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ स्वरूप का एक विकल्प है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो शपथ नहीं लेना चाहता, आस्था रखता है, तो भी वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। क्योंकि ईश्वर, अगर वो ईश्वर का नाम लेते, हो सकता है दूसरे धर्म के लोग कहे कि नहीं अल्लाह का नाम नहीं लिया, या फिर आपने हमारे उस भगवान का नाम लिया, गॉड का नाम नहीं लिया। वो एक अलग दायरा हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो, बाकी तो सब लेते हैं शपथ। लगभग हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर लेते हैं, ईश्वर अल्लाह इनके आधार पर लेते हैं, और ना ही ये कोई मैटर बनता है। लेकिन एक समझाने की बात है कि आपके मन में सवाल उठता है कि हमने टॉपिक लिख दिया ऊपर कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो आपके मन में सवाल उठ सकता था कि सर शपथ या प्रतिज्ञान में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से ये अंतर था। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 159 कि हमें तो राज्यपाल की शपथ के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 159, देखो अनुच्छेद 159 ये कहता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट, जो बाकी बचे हुए में सबसे सीनियर है, वो उनके समक्ष शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। जो शपथ ली है उसको पहले बोलेंगे, भाई उधर से न्यायाधीश बोल रहे हैं, इधर से राज्यपाल बोलेंगे साथ साथ, और फिर वो जो शपथ का प्रारूप जो उन्होंने लिया है, जो वहां बोला है, उस पर अपने साइन करेंगे। और इस मामले में अगर हम राज्यपाल की शपथ जो है उसका अगर निष्कर्ष निकाले तो भाई वो क्या शपथ लेता है, तो राज्यपाल संविधान और विधि, विधि का मतलब कानून, संविधान और कानून के परिरक्षण, संरक्षण या प्रतिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड, तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। तो राज्यपाल अपनी शपथ में उनका मुख्य सार है वो ये है। देखो, शपथ के प्रारूप से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होने पर भी
राज्यपाल राज्य की जनता की भलाई और कल्याण के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः राज्यपाल को केंद्र के राजनीतिक हितों और उद्देश्यों की पूर्ति की परवाह किए बिना राज्य के प्रति निष्ठावान रहना होता है, और रहना भी चाहिए। और अगर हम शपथ के प्रारूप की बात करें कि वास्तव में प्रारूप में शपथ में क्या लिखा है, तो वो लिखा है कि मैं, फिर राज्यपाल का नाम हो गया, फिर ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं तो वो कहेंगे सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे मैं श्रद्धापूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यह प्रारूप है। प्रारूप आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस हमने देख लिया किस चीज की शपथ लेता है। सीधी सी बात है, संविधान और कानून या संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। यह ध्यान रखना। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई अन्य व्यक्ति राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, मान लो बीच में राज्यपाल नहीं है, कोई और व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो उसे भी इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। जब तक शपथ नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति उस पद पर काम नहीं करेगा। और किसी राज्य का मान लो अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, तो फिर राज्यपाल को उस राज्य की पुनः शपथ लेनी होगी। ऐसा नहीं उसने उस राज्य की, क्योंकि उसमें तो उसने राज्य का जिक्र किया है। शपथ में राज्य का नाम आता है, दूसरे राज्य का प्रभार मिला है तो दूसरे राज्य की फिर से शपथ लेनी होगी। और एक बात ध्यान रहे, राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। आपने पढ़ रखा है, पहली अनुसूची में ये है, दूसरी में वेतन से संबंधित बात लिखी है, तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप लिखे हुए हैं। तो आप सोच लो ना, प्रारूप वहां लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इनके अनुच्छेद में लिखा है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची में तो केवल संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ का प्रारूप है, संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ का प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप है, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रारूप है। बाकी उसमें कोई प्रारूप नहीं है। तो कभी आप सारे प्रारूप उसी में समझो ना, ये भी ध्यान रखना है। तो ये शपथ वाला हेडिंग डालो, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, अनुच्छेद 159 159 इसमें लिखो